जिला सोलन के धर्मपुर स्कूल के पास कूड़े में मिले स्टैंप लगे 25 मतपत्र। दवाड़ा वार्ड के जिला परिषद बैलेट पेपर मिलने से मचा बवाल। पुलिस और प्रशासन की टीम जांच में जुटी। हिमाचल के स्वास्थ्य मंत्री बोले, देश के पिछड़ेपन का एक कारण वर्ग विभाजन। प्रदेश के जल्द कोरोना मुक्त होने का भी किया दावा। विक्रमादित्य सिंह को बयान वीर छपास नेता कहते हुए मिशन रिपीट का किया दावा। युवा कांग्रेस ने आईजीएमसी अस्पताल प्रशासन को दिया अल्टीमेटम, सोमवार तक दे जवाब, अन्यथा मंगलवार से मंत्री प्रशासन का होगा घेराव। कंपनी को बताया ब्लैक लिस्टेड। और मंडी जिला में 13 फरवरी से हुई दूसरा कोरोना टीका लगाने की शुरुआत। 11,165 स्वास्थ्य कर्मियों को लगेगा कोरोना का दूसरा टीका। सीएमओ मंडी ने भी लगवाया कोरोना का दूसरा टीका। नमस्कार, आप देख रहे हैं HP 24x7। मैं हूं जनीशा। जिला सोलन के राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला धर्मपुर के पास कूड़े में स्टैंप लगे मतपत्र मिलने का मामला सामने आया है। जानकारी मिलते ही पुलिस और प्रशासन की टीम मौके पर पहुंची। हैरानी की बात यह है कि कूड़े में फेंके गए मतपत्र जिला परिषद वार्ड के मिले हैं। इसी के साथ ही यहां पर सील हुए लिफाफे भी बरामद किए गए हैं। कूड़े के ढेर में 25 बंडल बैलेट पेपर मिलने से हड़कंप मच गया है। राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय धर्मपुर के पास बैलेट पेपर गिरे हुए मिले हैं। उधर इस बात की सूचना मिलते ही कांग्रेस प्रदेश प्रवक्ता रमेश चौहान, जिला परिषद सपरून वार्ड के सदस्य राजेंद्र, नंदलाल ठाकुर और अन्य लोग मौके पर मौजूद रहे। हैरानी की बात तो यह है कि कूड़े में फेंके गए बैलेट पेपर जिला परिषद वार्ड के मिले हैं। इसी के साथ ही यहां पर सील हुए लिफाफे भी बरामद हुए हैं। बरामद हुई सभी प्रकार की मिली सामग्री को पुलिस के हवाले कर दिया गया है और मामला दर्ज किया जा रहा है। कांग्रेस प्रदेश प्रवक्ता रमेश चौहान का कहना है कि 25 बंडल का बैलेट पेपर और सील बंद लिफाफे कूड़े में फेंके हुए मिले हैं और तुरंत पुलिस और प्रशासन की टीम को बुलाकर इसे पुलिस के हवाले किया गया है। हैरानी की बात यह है कि यह बैलेट पेपर हाल ही में हुए चुनावों के हैं और इन पर कैंडिडेट के नाम के आगे स्टैंप भी लगी हुई है। वहीं दूसरी ओर घटना की सूचना मिलने के बाद प्रशासन ने इस मामले में बारीकी से छानबीन शुरू कर दी है। आखिर यह बैलेट पेपर यहां पर कैसे पहुंचे और यह पूरा क्या मामला है, इसका खुलासा करने के लिए पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। वो पंचायत से संबंध रखते हैं। अभी ना छानबीन का विषय है, इसको अभी वेरीफाई किया जाएगा कि ये वैलिड वोट है अथवा अनवैलिड। ये कितनी वोटें मिली है, कुछ इसके बारे में पूरी डिटेल? 25 वैलिड। ये कौन सी पंचायत की वोट है और ये पूरा मामला क्या है? ये कई पंचायतों का है, इसमें बढ़ाड़गढ़ की चंडी और कुछ बिना उसके भी हैं जिसमें नहीं लिखा है। क्या ये वोट कास्ट की गई है, स्टैम्प्ड है या कि नहीं है? ये इसको चेक करेंगे जी। अभी आपको प्राथमिक जानकारी से क्या पता चल रहा है? प्राथमिक कुछ स्टैम्प भी हैं, लेकिन इसको चेक करेंगे पूरी तरह से कि ये वैलिड है या अनवैलिड है। कुछ दो जो ऐसे इन्वेल्व भी मिले हैं कि जो बिल्कुल बंद है। हाँ जी, कोई ऐसे इन्वेल्व भी मिले हैं जो बिल्कुल बंद है? इन्वॉल्व भी मिले हैं, जो बंद है उनको भी चेक किया जाएगा। क्या एक दो? हाँ, ये एक लोकतंत्र का मजाक है और लोगों द्वारा जिन लोगों ने अपनी वोटें डाली है उनकी वोटों की नाकदरी है और उनके वोटें जो उन्होंने डाली है उसका जो है एक बहुत बड़ा जीता जागता जो है वो मजाक है उनके साथ। उन्होंने अपनी वोटें जिसको डाली उसके साथ ये एक बहुत बड़ा भद्दा मजाक जो है वो जो यहाँ पे काउंटिंग स्टाफ था उनके द्वारा जो है वो किया गया है। हिमाचल प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री राजीव सैजल ने जातिगत वर्ग विभाजन को देश के पिछड़ेपन का एक कारण बताया है। उन्होंने प्रदेश में कोविड वैक्सीन का लक्ष्य समय पर पूरा होने और प्रदेश के जल्द कोरोना मुक्त होने का दावा किया। मंत्री ने बीजेपी के मिशन रिपीट पर कांग्रेस विधायक विक्रमादित्य द्वारा मुंगेरी लाल के हसीन सपने बताए जाने पर उन्हें ही बयान वीर छपास नेता कहते हुए मिशन रिपीट का दावा किया। ऊना में श्री गुरु रविदास विश्व महापीठ की राज्य स्तरीय बैठक में भाग लेने पहुंचे हिमाचल प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री राजीव सैजल ने देश में जातिगत वर्ग विभाजन को पिछड़ेपन का एक अहम कारण बताया है। उन्होंने जन्म के आधार पर वर्ग भेद के मन से निकाले जाने को जरूरी बताया ताकि सभी वर्ग देश प्रदेश के उत्थान में सहयोग कर सके। ये ऐसा नहीं है कि वर्तमान में ही बढ़ रहा है, ऐसा जो है कुरीतियाँ तो रही हैं समाज में, लेकिन कुरीतियों को दूर करने का जब तक प्रयास नहीं करेंगे, जब तक सबके मन जो हैं वो खुलेंगे नहीं और हम एक दूसरे को स्थान नहीं देंगे, तब तक जो है मैं समझता हूँ अगर हमारा देश कहीं पिछड़ा है, पीछे रहा है, तो उसका बहुत बड़ा कारण जो है ये जो वर्ग विभाजन है हमारे देश के अंदर, ये बहुत बड़ा कारण है। तो जितना जल्दी हम इससे जो है अपना पीछा छुड़ा लें,
सब वर्ग जो हैं एक दूसरे का सहयोग करने के लिए खड़े हो जाएं और कम से कम जन्म के आधार पर जो है किसी से भेदभाव ना हो, ऐसी भावना जो है वो इस प्रदेश के बच्चे बच्चे में आनी चाहिए। स्वास्थ्य मंत्री ने हिमाचल में कोविड वैक्सीन के प्रथम चरण का लक्ष्य निर्धारित समय पर पूरा होने के साथ साथ कोरोना योद्धाओं के सहयोग से प्रदेश के जल्द कोरोना मुक्त होने का दावा भी किया। जो कोरोना वॉरियर्स हैं यानी फ्रंट लाइन वर्कर्स जो हैं उन्हीं को वैक्सीनेट करने का जो है पहले हमने जो टारगेट रखा है और ये टारगेट जो है इस महीने के अंत तक जो है वो पूर्ण होगा और उसके बाद फिर इसका अगला चरण जो है फिर उसको शुरू करेंगे। मुझे लगता है कि हम बिल्कुल समय सीमा के अंदर ये वैक्सीनेशन का कार्य जो है वो इस प्रदेश के अंदर पूरा होगा। परफॉर्मेंस की अगर हम बात करें तो बहुत बेहतर ढंग से जो है हमारा वैक्सीनेशन का कार्य पूरे प्रदेश भर में ये चला हुआ है और इसी प्रकार से ये आगे जो है वो जारी रहेगा। नंबर ऑफ़ केसेस भी अब कोरोना के जो है हिमाचल प्रदेश के अंदर घट गए हैं, जो कि पूरे प्रदेश के लिए एक सुखद समाचार है, ऐसा मैं बोलना चाहता हूँ। और बहुत जल्दी जो है इस भयावह बीमारी से हमारा प्रदेश जो है वो मुक्ति पा लेगा, ऐसा मेरा विश्वास है। हिमाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह के पुत्र और कांग्रेस विधायक विक्रमादित्य सिंह द्वारा प्रदेश बीजेपी के मिशन रिपीट को मुंगेरी लाल के हसीन सपने बताए जाने पर स्वास्थ्य मंत्री राजीव सैजल ने पलटवार किया और उन्हें ही खुद को छपते देखने वाला छपास और बयानवीर नेता की संज्ञा दी। ऐसा नहीं है कि जो विक्रमादित्य सिंह कहते हैं और उन्होंने जो कह दिया वो खुदा का फरमान है, ऐसा नहीं है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ठाकुर जयराम जी के नेतृत्व में बहुत बेहतरीन ढंग से आगे बढ़ रही है। ऐतिहासिक कार्य इस प्रदेश के अंदर हुए हैं और मैं ये समझता हूँ कि इतना कठिन समय आने के बावजूद भी हिमाचल प्रदेश जो है कोरोना से जूझा। आर्थिक हमारी जो प्रदेश की आर्थिकी जो है वो पटड़ी से उतर गई, लेकिन उसके बावजूद जो हमारे डेवलपमेंट के जो काम थे, विकासात्मक जो कार्य थे, वो पूर्ववत जो है वो चले रहे। सम्मानीय मुख्यमंत्री जी ओकोवर से ही बैठ करके सारे कार्यों की वो समीक्षा भी करते रहे, प्रत्येक जिले का जो है वो खुद हाल भी जानते रहे हर प्रकार से। तो मैं समझता हूँ विक्रमादित्य सिंह जी ठीक है, उनको बयान देने का शौक़ है नित्य प्रति। वो मैं देखता हूँ हफ्ते में एक आधा बयान जो है वो अपने घर से जो है वो दाग देते हैं और मैं कहूँगा कि वो उनको मैं बयानवीर की संज्ञा में उनको देना चाहूँगा। आईजीएमसी से जुड़े आहार सेवा टेंडर का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। हालांकि बीते दिनों आईजीएमसी प्रशासन द्वारा पूरे मामले को लेकर सफाई दे दी गई थी, लेकिन अब एक बार फिर युवा कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष यदुपति ठाकुर ने मीडिया के सामने आते हुए पूरे मामले में कई सवाल खड़े किए हैं। युवा कांग्रेस ने आईजीएमसी अस्पताल प्रशासन को अल्टीमेट दिया है कि प्रशासन सोमवार तक जवाब दे, वरना मंगलवार से मंत्री और प्रशासन का घेराव किया जाएगा। युवा कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष यदुपति ने पार्टी मुख्यालय राजीव भवन में आयोजित पत्रकार वार्ता में कहा कि सरकार को दलगत राजनीति से ऊपर उठकर पूरे मामले की जांच करवानी चाहिए। उन्होंने कहा कि जिस कंपनी को कार्य सौंपा गया है उसे इंडियन एडवांस इंस्टीट्यूट द्वारा ब्लैकलिस्ट किया गया था। हालांकि बाद में जब याचिका दायर की गई तो न्यायालय ने आदेश दिए कि कंपनी एडवांस्ड स्टडी और उससे जुड़ी किसी भी ब्रांच में काम नहीं कर सकती है। ऐसे में कंपनी को राहत मिली थी, न कि क्लीन चिट। उन्होंने कहा कि आईजीएमसी ने ई टेंडर में कहा था कि अगर कोई भी फर्म ब्लैकलिस्ट है तो उसे सत्यापित शपथ देना होगा। उन्होंने पूछा है कि ऐसे में क्या संबंधित कंपनी ने शपथ दिया था या नहीं। यदुपति ने कहा कि अगर शपथ दिया था तो किस आधार पर कार्य आवंटित किया गया है, अगर नहीं दिया गया तो इतनी बड़ी शर्त को क्यों दरकिनार किया गया। उन्होंने कहा कि बीते दिनों आईजीएमसी ने जो सफाई दी है उसमें तथ्यों को तोड़ मरोड़ कर पेश किया है। उन्होंने पूछा कि आईजीएमसी प्रशासन द्वारा ही 500 बिस्तरों वाली शर्त क्यों लगाई गई है। उन्होंने कहा अगर पूरे मामले में सोमवार तक आईजीएमसी प्रशासन जवाब नहीं देता है तो मंगलवार को पूरे प्रदेश में स्वास्थ्य मंत्री और आईजीएमसी अस्पताल का घेराव किया जाएगा। उठाया था कि किस प्रकार आईजीएमसी में जो 2,39,00,000 का जो खाना वितरण करने का जो काम था, किस प्रकार से उस काम को जो है सरकार पहले 2,39,00,000 रुपये में कर रही थी, लेकिन उसको जो है गलत तरीके से किसी व्यक्ति विशेष को फायदा पहुंचाने के लिए उस पूरे काम को जो है 5 करोड़ रुपए में तब्दील कर दिया जाता है और काम उसी व्यक्ति को दिया जाता है जो व्यक्ति ऑलरेडी जो है ब्लैकलिस्टेड है और उसके ऊपर जो है पहले भी आईजीएमसी प्रशासन में जो ईपीएफ का जो कर्मचारियों का जो आउटसोर्स के कर्मचारी थे उनका ईपीएफ का जो पैसा था उसको हड़पने का पहले भी उनके ऊपर आरोप लग चुके हैं। जिला कांगड़ा के
विधानसभा क्षेत्र फतेहपुर के विधायक एवं पूर्व मंत्री सुजान सिंह पठानिया के निधन से कांग्रेस और भाजपा में शोक की लहर है। शनिवार को विधायक सुजान सिंह पठानिया का पूरे सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया, जिनको उनके बेटे भिवानी पठानी ने मुखाग्नि दी। दाह संस्कार के दौरान मंत्री, विधायक और प्रशासनिक अधिकारी मौजूद रहे। फतेहपुर विधानसभा क्षेत्र के विधायक एवं पूर्व मंत्री सुजान सिंह पठानिया आज पंचतत्व में विलीन हो गए। जिलाधीश कांगड़ा, एसपी कांगड़ा, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कुलदीप सिंह राठौर, नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री, पूर्व मंत्री जीएस बाली, विधायक विक्रमादित्य सिंह सहित काफी संख्या में कांग्रेस और भाजपा के पदाधिकारियों, कार्यकर्ताओं ने भाग लेकर सुजान सिंह पठानिया को विदाई दी और शोक स्तब्ध परिवार के प्रति अपनी संवेदनाएं प्रकट की। प्रदेश की सत्तासीन सरकार की तरफ से परिवहन मंत्री विक्रम ठाकुर ने अंतिम संस्कार में शामिल होकर उन्हें अंतिम विदाई दी। फतेहपुर बाजार को पूर्णतः व्यापार मंडल के नियमानुसार बंद रखा गया। सुजान सिंह पठानिया की मौत से समस्त प्रदेश शोक में डूबा हुआ है। राजन सुशांत, राजेश ठाकुर और वरिष्ठ कांग्रेसी नेता ने कहा कि उनकी मौत से कांग्रेस को काफी क्षति हुई है, जिसकी पूर्ति कभी नहीं हो पाएगी। उन्होंने कहा कि राजनीतिक क्षेत्र में उनको युगों युगों तक याद किया जाता रहेगा। मुख्य प्रतिद्वंदी हम रहे हैं। 4 चुनाव मैंने जीते हैं, 4 चुनाव इन्होंने जीते हैं, लेकिन इतने लंबे राजनीतिक जीवन में कभी हमें खटास नहीं लगी। पार्टी के नाम पर, पार्टी की विचारधारा के नाम पर और क्षेत्र के विकास पर निश्चित तौर पर हम यहाँ चुनाव लड़ते थे, लेकिन हमारे सामाजिक रिश्ते कभी खराब नहीं हुए। पंचायत चुनावों के बाद अब नगर निगम के चुनावों को लेकर राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो गई हैं। नगर निगम के चुनावों को लेकर भाजपा ने कमर कस ली है। इन दिनों सुंदरनगर विधायक राकेश जम्वाल मंडी नगर निगम के विभिन्न वार्डों का दौरा कर रहे हैं। सुंदरनगर विधायक राकेश जम्वाल इन दिनों भाजपा पदाधिकारियों के साथ मिलकर मंडी नगर निगम के चुनावों को लेकर वार्ड स्तर पर बैठक कर रहे हैं और बैठक के दौरान लोगों की समस्याओं को भी सुन रहे हैं और उनकी सुझाव ले रहे हैं। सुंदरनगर विधायक राकेश जम्वाल ने कहा कि अनेक सरकारें आई और गई, लेकिन मंडी नगर परिषद को नगर निगम का दर्जा नहीं मिल पाया और मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने लोगों की लंबे समय से चली आ रही इस मांग को पूरा किया है और लोग सरकार की 3 वर्षों के कार्यकाल से संतुष्ट नजर आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि भाजपा भी सरकार से मांग कर रही है कि नगर निगम के चुनाव पार्टी सिंबल पर हों, ताकि किसी भी प्रकार का कोई कंफ्यूजन न हो। उन्होंने दावा किया कि बीते पंचायत चुनावों में 70% से अधिक भाजपा समर्थित जनप्रतिनिधि जीत कर आए हैं। अनेकों सरकारें आई, अनेकों सरकारें गई, लेकिन मंडी की जनता की जो ये मांग थी, ये मांग पूरी नहीं हुई। आज जयराम ठाकुर जी के आशीर्वाद से मंडी नगर परिषद को नगर निगम का दर्जा मिला है, जिसको लेकर मंडी की जनता में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। पिछले लगभग 4 दिनों से मैं मंडी नगर निगम के विभिन्न वार्डों में जाकर पार्टी के कार्यकर्ताओं से मिलना, जनता से मिलना, वहाँ पर लोगों के सुझाव लेना, समस्याओं को लेकर बातचीत कर रहा हूँ। एक बात जो सामने मंडी में हमें देखने को मिली है वो ये है कि मंडी की जनता 3 वर्ष के जयराम ठाकुर जी के कार्यकाल से संतुष्ट है और प्रदेश सरकार की, जयराम जी की सरकार की नीतियों को लेकर खासा उत्साह जनता में है। नगर निगम के चुनावों को लेकर भी हम पार्टी के स्तर पर, पार्टी के बूथ स्तर पर, उससे नीचे पन्ना प्रमुख तक कार्यकर्ताओं से मिल रहे हैं और आने वाले समय में जैसे ही नगर निगम के चुनाव होंगे उसमें भारतीय जनता पार्टी समर्थित प्रत्याशी जो है यहाँ पर विजयी हों और इस मंडी के नगर निगम में मेयर और डिप्टी मेयर भारतीय जनता पार्टी के बने, इसको लेकर पार्टी अपनी योजना कर रही है, काम कर रही है। भारतीय जनता पार्टी भी यही मांग कर रही है सरकार से कि नगर निगम के चुनाव पार्टी के सिंबल पर हों और पार्टी के सिंबल पर होंगे तो स्वाभाविक तौर पर कोई कन्फ्यूजन किसी को नहीं रहेगा। आज हिमाचल प्रदेश में जो पंचायती राज संस्थाओं के जो चुनाव हुए हैं उसमें 70% से ज़्यादा भाजपा समर्थित प्रत्याशी जो है पंचायतों में, बीडीसी में, जिला परिषद में जीत कर आए हैं। पांवटा साहिब में चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ने उद्योग विभाग के कमिश्नर के समक्ष समस्याओं का ब्यौरा रखा। उद्योगों को आ रही समस्याओं को लेकर उद्योग विभाग के कमिश्नर ने स्थानीय उद्योगपतियों के साथ बैठक की। बैठक में विशेष रूप से कमिश्नर उद्योग हंसराज शर्मा ने उद्योगपतियों की समस्याओं के जल्द निवारण का आश्वासन दिया।
पांवटा साहिब के चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सभागार में उद्योग विभाग के कमिश्नर हंसराज शर्मा ने उद्योगपतियों के साथ बैठक की। बैठक में कमिश्नर हंसराज शर्मा ने उद्योगपतियों की समस्याएं सुनी और उन्हें दूर करने का आश्वासन दिया। उद्योगपतियों ने मुख्य रूप से धारा 118 को लेकर आ रही समस्याओं का जिक्र किया। उद्योगपतियों ने औद्योगिक क्षेत्र में सौंदर्यीकरण सहित LED लाइटें लगाने और औद्योगिक क्षेत्र की बाउंड्री वॉल करवाने की मांग रखी। साथ ही सब्सिडी और GST रिफंड में हो रही देरी के बारे में भी बताया। उद्योग विभाग के कमिश्नर हंसराज शर्मा ने सभी समस्याओं का निदान करने का आश्वासन दिया। उन्होंने कहा कि सरकार और उद्योग विभाग उद्योगों की समस्याएं निपटाने को लेकर गंभीर है। हमने इंडस्ट्री डिपार्टमेंट से ये कहा है कि आप इंडस्ट्री को जो लाना चाहते हैं हिमाचल में, उसके लिए 118 परमिशन जो है वो टाइम बाउंड की जाए। आज जो कोई आता है तो उसको इतना टाइम लग जाता है कि वो आधा एग्जॉस्ट हो जाता है। हमने जितने भी NOC वगैरह हैं वो टाइम बाउंड होने चाहिए और 1 टाइम ऑब्जेक्शन लगकर वो इंडस्ट्री से क्लियरेंस मिले। पावर के लिए हमने कहा है कि पावर अनइंटरप्टेड प्योरली पावर सप्लाई प्रॉपर मिलनी चाहिए। इंफ्रास्ट्रक्चर चार्जेस जो लगे हुए हैं वो ख़त्म होने चाहिए। जो भी स्कीम जो लगे सब्सिडी इन टाइम हमें मिलनी चाहिए और जो भी गवर्नमेंट के जो क्लियरेंस है वो इन टाइम होनी चाहिए। यही हमारी इंडस्ट्री डिपार्टमेंट से गुजारिश है। देखिए, जैसे मैंने अपने संबोधन में बताया, इंडस्ट्री डिपार्टमेंट एक फैसिलिटेटर है। हालांकि कुछ हिमाचल हिली एरिया है, यहाँ के जो 118 का कानून है उससे रिलेटेड थोड़ी सी समस्याएं हैं जो उसमें परमिशन नहीं मिलती, परंतु हमने उसके लिए भी ऑनलाइन पोर्टल बना रखा है। मेरा असेंशियल उससे पहले का जो प्री रिक्विजिट है असेंशियलिटी सर्टिफिकेट, जिसमें पहले 6 महीने 8 महीने लगते थे, अब 15 दिन में ऑनलाइन इशू हो जाता। किसी को शिमला नहीं आना पड़ता, किसी को कहीं जाना नहीं पड़ता, ऑनलाइन भरिए अपने दफ्तर से कर लीजिए। तो इस तरह का बाकी जो इन्होंने पावर बोर्ड की बात की या दूसरे की बात की, मैं कोशिश करूँगा कि उनसे टेकअप करें और इनका सोल्यूशन जहाँ भी हो सके और करेंगे। हमने 50 दिनों के अंदर पहली ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी कर दी जिसमें 13,500 करोड़ की इंडस्ट्री ग्राउंड पे आ गई है। अब हम दूसरा, क्योंकि बीच में कोविड आ गया, उसके बाद कोविड की वजह से थोड़ा सा इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट में थोड़ा सा स्लो हुआ है, परंतु अब फिर पिकअप कर रहा है और हम उम्मीद कर रहे हैं अगले 3 महीनों में अब सेकेंड ग्राउंड ब्रेकिंग करेंगे और जिसमें लगभग 10,000 करोड़ रुपए का जो इन्वेस्टमेंट है ग्राउंड पे आएंगे। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के उस पार फौरन लौटेंगे। छोटे, आज का मैच तेरी बैटिंग का असली टेस्ट है। टेस्ट सर, टेस्ट ड्राइव। टेस्ट। बहन जी, बल्ब टेस्ट तो कर लो। मन में शक है तो सरकारी अस्पताल के ICTC में HIV की मुफ्त जांच कराएं और सलाह पाएं। यह सब कॉन्फिडेंशियल है और किसी को पता भी नहीं चलेगा। अगर टेस्ट पॉजिटिव निकले तो मुफ्त चिकित्सा के लिए ART सेंटर में जरूर रजिस्टर करवाएं। HIV के साथ भी आप सामान्य जीवन जी सकते हैं। तो लीजिए एक कदम जिंदगी की ओर।